नाउ बताइए लास्ट टाइम अपने कहां पे किया था, देखकर बताओ। नाउ अब देखिए, लुक, सो इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू अबाउट ब्रीदिंग। क्या बोला? ब्रीदिंग की बात करोगे उससे पहले मैंने क्या बताया था? डायफ्राम। क्या बताया था? एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट इंस्पिरेटरी मसल्स। क्या बोला था? एंड एक्सपिरेटरी मसल्स। हाँ या ना? अगर मैं आपसे बात नहीं बेटा, इफ आई आस्क इंस्पिरेटरी मसल्स, क्या बोलोगे? विच मसल्स? ये आपने बात की बेटा, इंस्पिरेटरी मसल एंड एक्सपिरेटरी मसल। अरे हाँ यार, बोलिए। इंस्पिरेटरी मसल की बात करोगे, इट इंक्लूड्स व्हाट? डायफ्राम एंड external intercostal muscle, yes or? But when we are talking about which one? Expiratory muscles, yes or no? It includes what? Abdominal muscles, yes or no? And internal intercostal muscle. क्या बोलोगे? कौन सी मसल? या तो yes या no? बोलिए। ये आपने बात की बेटा, विच वन? इंस्पिरेटरी मसल में कौन है? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। और ये कौन बेटा? ये एक्सपिरेटरी मसल्स की बात करोगे ओनली ड्यूरिंग फोर्सफुल। कब करेंगे? फोर्सफुल एक्सपिरेशन में काम कर रहे हैं कि नहीं? मैंने बोला जब जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन होगा ये मसल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो इन्हें रिलैक्स्ड रहना पड़ेगा उस वक्त, यस और नो? बात याद आई कि नहीं? हेलो, बताइए। किस बात नहीं बेटा, किस मसल में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोरेसिक कैविटी में एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर आपको चेंज नजर आएगा? डायफ्राम एंटीरियर पोस्टीरियर, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पर बोलो, ये इंटरकोस्टल की वजह से है, यस और नो? ठीक, अब ध्यान दो बेटा, नॉर्मल ब्रीदिंग। क्या बोलोगे? जब ब्रीदिंग नॉर्मल है तो उस वक्त इंस्पिरेशन, क्या बोलोगे? इंस्पिरेशन एक्टिव या पैसिव? एक्टिव के पैसिव? हाँ या ना? अब बोलोगे एक्सपीरेशन, क्या बोलोगे? कैसा है? एक्सपीरेशन की बात करो बोलोगे पैसिव प्रोसेस। क्या बोलोगे? सो इंस्पिरेशन इज, हाँ, एक्सपीरेशन इज व्हाट? पैसिव प्रोसेस। यहां तक क्लियर है कि नहीं? पक्की बात? नाउ अब ध्यान से। सो नॉर्मल कंडीशन में स्टेटमेंट ढंग से सुनकर जवाब दीजिएगा। ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपीरेशन, यस और नो? बोलिए, कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगी? ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपीरेशन, ड्यूरिंग व्हाट? Inspiratory muscles will relax due to elastic recoiling. External intercostal muscle and diaphragm will return to their normal position, yes or no? बताइए, when thoracic cavity, volume of thoracic cavity increases, what happens to intrapulmonary pressure? ध्यान दो, thoracic cavity को खींचोगे तो lungs फैलेंगे कि नहीं? तो pulmonary volume will increase, pulmonary volume, as a result pressure, pulmonary volume, तो प्रेशर कम हो जाएगा, यस और नो? तो एयर बाहर से अंदर आ जाएगी कि नहीं? व्हाट द पॉइंट? नाउ अब देखो कटुरब, देन आई टोल्ड यू अबाउट एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई के बारे में तो पहले ही बता दिया था मैंने आपको। क्या है एल्व्यूलाई? यहां पर मैंने आपको कैसे सेक्शन वाला पॉइंट बताया था, क्लियर? नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ विल टॉक अबाउट पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। क्या बोलोगे? यहां पर वी विल टॉक अबाउट विच वॉल्यूम? एक तो कौन वॉल्यूम और एक कौन कैपेसिटी? क्या बोलोगे? विच कैपेसिटी? पल्मोनरी, कौन सी कैपेसिटी? पल्मोनरी कैपेसिटी, हाँ यार। तो ध्यान, अरे आराम से बेटा, ये बोलोगे पल्मोनरी वॉल्यूम, विच वॉल्यूम? लुक, एंड विच वन? पल्मोनरी कैपेसिटी। सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट टाइम से कंपलसरी है, बिना उसके बताना, समझ में? ना देखो बेटा, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या बोलोगे? These are measured using an instrument called spirometer. क्या बोलोगे? स्पायरोमीटर से क्या मेजर करते हो आप?
दिस इज यूज्ड टू मेजर व्हाट, एयर के वॉल्यूम्स कहाँ, लंग्स के अंदर। यस और नाउ अब बात करोगे, ठीक, डैश कांट बी डायरेक्टली मेजर, क्या बोलोगे आप, बात करोगे कांट बी मेजर्ड डायरेक्टली, क्या बोलोगे कांट बी व्हाट, कांट बी मेजर्ड डायरेक्टली। यस और क्या मेजर नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, अभी आपको बताऊंगा। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, और बाकी दो पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद यू विल आंसर यस और नो। सो नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट पल्मोनरी वॉल्यूम, क्या बोलोगे, लुक, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो आप ढंग से सुनेंगे, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तब आप आंसर करेंगे। क्लियर? लुक, लुक बेटा, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट अ वॉल्यूम दैट इज टर्म्ड इज व्हाट, टाइडल वॉल्यूम, क्या बोलोगे, ये आप बात करोगे टाइडल वॉल्यूम की बात करोगे, यू कॉल इट एज व्हाट, टीवी, क्या बोलोगे, ठीक है। तो दूसरे वॉल्यूम को बोलोगे फ्रिज, क्या बोलोगे, ऐसा कुछ नहीं है। यस और नो। सो आपने बात की टाइडल वॉल्यूम, क्या बोलोगे, the amount of air which is inspired or expired, the amount of air which is inspired or expired normally, yes or no। तो जितना इंस्पायर करोगे 500 उतना ही एक्सपायर करोगे 500, yes or no। so tidal volume is inspired normally and tidal volume is expired normally, yes or no। so आपने बात की बेटा इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड नॉर्मल कंडीशन में, दिस इज व्हाट टाइडल वॉल्यूम। ये आपने बात की बेटा, दिस इज व्हाट टाइडल वॉल्यूम, हाँ या ना, कौन सा वॉल्यूम, और ये कितना है 500 ml, कितना है ये टाइडल वॉल्यूम की बात करोगे, ये कितना है बोलोगे 500 ml, या तो ये से आ जाओ, कोशिश आए ना की, क्या सकते, आगे बढ़े। अपार्ट फ्रॉम टाइडल वॉल्यूम की बात करोगे, ठीक है, अब बोलोगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या बोलोगे, विच वन, ये आपने बात की बेटा टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड, अब आपने नॉर्मल सांस ले ली कि नहीं, उसके बियॉन्ड आप सिखा है और सांस लो, तो टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड भी क्या होगा बेटा, लंग्स कैन बी फिल्ड विद एयर, यस और नो। तो ध्यान दो बेटा, टाइडल वॉल्यूम आपने नॉर्मल सांस की और जबरदस्ती और जितना भरा है, यस और नो, तो ओवर टाइडल वॉल्यूम के बाद जितना भरा है लंग्स में हवा, यस और नो, उसको बोलोगे आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज आईआरवी, क्या बोलोगे। तो ध्यान से सुनिए, जस्ट लुक हियर, दिस इज व्हाट आईआरवी, क्या बोलोगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, विच वन, ये आपने बात की बेटा 2500, क्या बोलोगे, टू 3000 ml, क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा 2500 टू 3000 ml, यस और बताइए। सो आपने बात की द एयर, क्या बोलोगे, which can be inspired forcefully, inspired over tidal volume, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इंस्पायर्ड, क्या बोलोगे, फोर्सफुली, क्या बोलोगे, ओवर टाइडल वॉल्यूम, यस और इसको क्या बोलोगे आप, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या बोलोगे, गॉट द पॉइंट। नाउ अब ध्यान दो बेटा, व्हेन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करोगे तो कोई टर्म एक्सपिरेटरी होती होगी कि नहीं, सो यहां पर आप बात करोगे बोलोगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या बोलोगे, विच रिजर्व वॉल्यूम, देखो आपने बोला नॉर्मल सांस कितनी ली, द वॉल्यूम ऑफ एयर विच यू इनहेल्ड नॉर्मली वाज, उसके बियॉन्ड, हाँ या ना। तो ऐसी नॉर्मल एयर आपने जो ली है, दिस इज टाइडल वॉल्यूम, तो नॉर्मली जो एक्सहेल करोगे वो कौन, टाइडल वॉल्यूम, इसके बियॉन्ड भी सांस फेंक सकते हो, आपने बोला नॉर्मल सांस छोड़ दो, छोड़ दी, अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या बोलोगे बेटा, तो ये आपने बात की बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज टर्म्ड एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या बोलोगे, ठीक। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करोगे, दिस इज अराउंड 1000 टू 1100, क्या बोलोगे, दिस इज 1000 टू 1100 ml, यस और बोलिए। नाउ यहां पर आपने बात की बेटा द वॉल्यूम ऑफ एयर, क्या बोलोगे, द वॉल्यूम ऑफ विच कैन बी, the volume of air which can be expired forcefully over tidal,
सो आपने बात की बेटा एक्सपायर्ड, आपने बात की बेटा फोर्सफुली बट ओवर टाइडल वॉल्यूम। हाँ या ना, बताइए। टेल मी, लंग्स में कौन सी हवा नॉर्मली नहीं होती? क्या आप ऐसे सांस लेते हो? नॉर्मली क्या नहीं होती? द वॉल्यूम विच इज नॉट फिल्ड इन योर लंग्स नॉर्मली इज, ठीक, अब सांस ऐसे भी नहीं छोड़ते आप। नहीं ना, इसका मतलब ERV, द वॉल्यूम विच इज नॉट रिलीज फ्रॉम लंग्स नॉर्मली, ठीक, ये नॉर्मली लंग्स में प्रेजेंट नहीं होती और ये नॉर्मली लंग्स से निकलती नहीं है। नॉर्मली ये फोर्सफुली फेंकोगे कि नहीं? सो वॉल्यूम विच इज नॉर्मली नॉट प्रेजेंट इन योर लंग्स इज, ये नॉर्मली आप फोर्सफुली बार बार 24 घंटे सांस नहीं लेते हो, यस। और आपने बात की बेटा फोर्सफुली 24 घंटे सांस रिलीज नहीं करते हो, तो नॉर्मली लिया टीवी और नॉर्मली रिलीज किया टीवी, यस। और हेलो, टाइडल वॉल्यूम लिया और टाइडल वॉल्यूम छोड़ा, इज दिस क्लियर? सो वॉल्यूम विच रिमेन्स इन योर लंग्स नॉर्मली इज, ठीक, वॉल्यूम विच इज नेवर प्रेजेंट इन योर लंग्स नॉर्मली इज। अब देखो, फोर्सफुल एक्सपिरेशन क्या बोलोगे? मैंने बोला नॉर्मल एयर को बाहर पास कर दिया कि नहीं, अब बोला गया फोर्सफुली, क्या बोलोगे? अब भी भरी है, ये तो रेजिडुअल वॉल्यूम, क्या बोलोगे? तो ध्यान दो बेटा, एयर को फोर्सफुली बाहर फेंकने के बाद भी आपके लंग्स में क्या होगा बेटा? हवा भरी है कि नहीं? दिस इज टर्म्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम, यस और नो? आप बोलोगे 1200, यस और नो? अराउंड दिस इज व्हाट, 1100 to 1200 ml, गॉट द पॉइंट? बोलिए। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी जो एयर नहीं टिकी वो कौन? Which amount of air always remains in your lungs? Residual volume, yes or? बोलिए। Always remains in your, कौन? Residual volume। अरे हाँ या ना, आपकी लंग्स की एफिशिएंसी रिलेटिवली कम है कि नहीं? बिकॉज ऑफ विच बोलोगे रेजिडुअल वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ व्हाट? गॉट द पॉइंट? ठीक, इफ आई आस्क रेजिडुअल वॉल्यूम फीटस में, रेजिडुअल वॉल्यूम फीटस में 0 होता है, यस और? सो इफ अ, ठीक, फीटस, क्या बोलोगे? फीटस की इंट्रा यूट्राइन डेथ हो गई, क्या होगी बेटा? कौन सी हो गई? ठीक, इसको बोलते हैं डेड बॉन्ड, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? या स्टिल बॉन्ड, क्या बोलोगे? स्टिल बर्थ का मतलब है जो बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ है उसको स्टिल बर्थ बोलते हो, क्या बोलोगे? पक्की बात? हाँ या ना? अब ध्यान दो, कोई बच्चा पैदा हुआ तो इसका मतलब रोएगा कि नहीं? तो लंग्स में हवा भर गई कि नहीं? उसके बाद अगर उसकी डेथ हुई है तो उसकी लंग्स में हमेशा क्या मिलेगी? रेजिडुअल, क्या मिलेगी? तो ध्यान दो, लंग्स विच आर नॉट हैविंग रेजिडुअल वॉल्यूम, विच आर नॉट हैविंग, अगर उस लंग का छोटा सा पीस पानी में डालोगे तो डूब जाएगा कि नहीं? लेकिन जिस लंग में रेजिडुअल वॉल्यूम भरी है उसका पीस निकालकर पानी में डालोगे तो वो तैरता रहेगा, इज दिस क्लियर? सो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में अगर किसी की डेथ हो गई तो बताइए क्या उसका रेजिडुअल वॉल्यूम का अगर टेस्ट किया तो 0 आएगा कि नहीं? उसके लंग्स के छोटे से पीस को पानी में डालोगे तो फ्लोट करेगा, डूब जाएगा, दैट विल सिंक, यस और? लेकिन पैदा होने के बाद किसी बच्चे की डेथ हुई है तो उसका लंग का छोटा सा पीस अगर पानी में डालते फ्लोट, यस, और क्योंकि इसमें क्या भरा है? रेजिडुअल वॉल्यूम, व्हाट द पॉइंट? सो एक बार फिर ध्यान से सुनिए बालक, ठीक, एयर की बात करोगे विच कैन बी एक्सपायर्ड आउट फोर्सफुली इज, ठीक, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी जो बचा रह गया वो कौन? फोर्सफुली इंस्पायर करोगे तो, अरे हाँ या ना? व्हाट द पॉइंट? नॉर्मली लंग्स में कौन सी नहीं प्रेजेंट है वॉल्यूम? नॉर्मली लंग्स से क्या नहीं निकलती है और किसको निकाल ही नहीं सकते हो? इवन आफ्टर डेथ भी कौन है? रेजिडुअल वॉल्यूम, यस और? व्हाट द पॉइंट? एनी डाउट? नाउ अब देखो, सो दिस वाज अबाउट वॉल्यूम, दिस वाज अबाउट, नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट? कैपेसिटीज। किसकी बात करोगे? सो आपने बात की बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम, क्या बोलोगे? ऑलवेज रिमेन्स इन लंग्स, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा रिमेन्स इन लंग, क्या बोलोगे? रिमेन्स इन even after, even after,
ये आपने बात इवन आफ्टर व्हाट फोर्सफुल एक्सपीरेशन लिखो। नाउ अब देखो, लुक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। फोर्सफुल एक्सपीरेशन क्या बोलोगे? फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद सबसे पहले कौन सी वॉल्यूम है जो लंग्स में फिल होगी? अरे यहां तक एयर बाहर फेंक दी कि नहीं, तो सबसे पहले कौन भरेगी? अरे हाँ या ना? उसके बाद कौन सी है? और अब अगर भरना चाहोगे तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद जो सबसे पहले वॉल्यूम रिलीज होगा वो कौन सा होगा? IRV। यस और समझ में आ गया? ठीक है, बोलो। नाउ वील टॉक अबाउट व्हाट कैपेसिटीज। क्या बोलोगे? ये तो आपने बात की बेटा वॉल्यूम। क्या बोलोगे? नाउ वील टॉक अबाउट व्हाट कैपेसिटी। ध्यान से सुनो। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलोगे? विच कैपेसिटी? बस आप इधर देखो, सारी बात यही क्लियर हो जाएगी। द वॉल्यूम ऑफ एयर
जो आप लंग्स में भर सकते हैं वो कैपेसिटी कितनी है? इज दिस क्लियर? ये नॉर्मली लेते हो कि नहीं? ये जबरदस्ती ले सकते हो कि नहीं? तो इंस्पायर करने की कैपेसिटी यही हुई कि नहीं आपकी? अरे हाँ या ना? सो दिस इज टर्म्ड एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलोगे? सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में केवल टाइडल वॉल्यूम आया क्या? ये तो इंस्पायर कर रहे हो, जबरदस्ती ये भी कर सकते हो, तो कैपेसिटी तो इतनी हुई कि नहीं? अरे हाँ या ना? अरे नॉर्मल भले ही आप 4 या 5 घंटे पढ़ते हो, यस और बट कैपेसिटी जरूरत पड़ी तो आप 10 या 12 घंटे भी पढ़ सकते हो, दैट इज योर कैपेसिटी। यस और बोलिए। अच्छा 24 ही पढ़ लोगे तो है। अच्छा 28 है, मतलब वीक की बात कर रहा है कहते। अरे कोई बात ना, तो ध्यान से सुनो। ये आपने बात की बेटा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलोगे? प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलोगे? हाँ या ना? लुक, आपने बोला इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज व्हाट? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हाँ या ना? दिस इज व्हाट इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलोगे? तो अगर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी नाम की भी कोई चीज होती होगी? ऐसा देखो होती होगी, वरना तो है ना? हाँ, फिर मतलब ही क्या है करिए। अच्छी बात है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या बोलोगे? टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली एक्सपायर होता है कि नहीं, और फोर्सफुली और फेंका जा सकता है कि नहीं? इसका मतलब यहां तक आप बात करोगे, दिस इज व्हाट एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलोगे? सो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करोगे, दिस कंस्टिट्यूट्स व्हाट एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। यस और नो? तो हे गाइस, व्हाट इज एक्सपीरेटरी कैपेसिटी? टाइडल वॉल्यूम की बात करोगे, इसको लंग से बाहर फेंक सकते हैं कि नहीं? बोलिए। और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करोगे, इसको भी क्या होगा, आप बाहर फेंक सकते हो। यस और कोशिश हाँ या ना की? किसको? टाइडल वॉल्यूम एज वेल एज दोनों को मिलाकर आप ये कैपेसिटी है जिसको आप लंग से बाहर फेंक सकते हो। गॉट द पॉइंट? सो दिस इज द कैपेसिटी विच कैन बी एक्सपायर्ड। यस और बोलिए। नाउ क्लियर? अब ध्यान दो बेटा, नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या बोलोगे? रेजिडुअल की बात करोगे, बच्चा खोचा। यस और हेलो, मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनो। हेलो 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 हेलो। ठीक। रेजिडुअल कैपेसिटी वो वॉल्यूम जो जनरली लंग्स में पड़ी ही रहती है, एयर का वो वॉल्यूम। यस और सो ध्यान दो बेटा, ईआरवी नॉर्मली बाहर नहीं फेंकते हो और रेजिडुअल फेंक ही नहीं सकते हो। सो दिस इज व्हाट फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ए गाइस, व्हिच कैपेसिटी? यहां पर आपने बात की बेटा, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या बोलोगे? ठीक। तो अमाउंट ऑफ एयर विच इज नॉर्मली प्रेजेंट इन योर लंग्स। यस और देखो, ये तो आती जाती रहती है कि नहीं? ये लंग्स में है ही नहीं, तो नॉर्मली आईआरवी प्रेजेंट है ही नहीं। बोले बेटा, ईवी आती जाती रहती है कि नहीं? तो रेजिडुअल कितनी पड़ी रही आपके पास? ईआरवी प्लस आरवी। तो आपने बात की बेटा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या बोलोगे? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करोगे, आप बोलोगे ईआरवी। क्या बोलोगे? एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलोगे? हेलो। ठीक। व्हाट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी? मतलब वो अमाउंट ऑफ एयर जो लंग्स में नॉर्मली पड़ा रहता है। तो बताइए, ये तो होता ही नहीं है नॉर्मली, ये आ रहा है जा रहा है, लेकिन इतना वॉल्यूम एट एनी टाइम पड़ा हुआ है कि नहीं? दिस इज टर्म्ड एज एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या बोलोगे? हाँ या ना? ठीक। अब लुक, डीप इंस्पिरेशन। क्या बोलोगे? डीप इंस्पिरेशन की बात करोगे तो ध्यान दो बेटा, ये तो भरा हुआ है कि नहीं? बोलो ना। ये आपने सांस ले लिया और ये फोर्सफुली भर लिया। यस और डीपेस्ट इंस्पिरेशन के बाद डीपेस्ट एक्सपिरेशन करोगे। यस और यहां तक भरने के बाद पूरी यहां तक फेंक दो। यस और दो। दिस इज टर्म्ड एज वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलोगे? नॉर्मल कंडीशन में ये भरी है कि नहीं? अब ये भी नॉर्मल आपने सांस ली, इसको भर लोगे कि नहीं? तो ध्यान दो बेटा, डीप इंस्पायर कर लिया तो ये यहां तक भर डाला कि नहीं? उसके बाद फोर्सफुली फेंका तो यहां तक फेंक डाला कि नहीं?
बोलिए दिस इज टर्म्ड एज वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलोगे? ये आप बात करोगे वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलोगे? व्हाट द पॉइंट? सो बताइए, आफ्टर डीपेस्ट इंस्पिरेशन यू गो फॉर व्हाट? फोर्सफुल, यस और नो एक्सपीरेशन। इज दिस क्लियर? तो धमाधम यहां तक फेंका कि नहीं? तो इसको क्या बोलोगे आप? वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलोगे? इट इंक्लूड्स व्हाट? टाइडल वॉल्यूम कॉमन है कि नहीं? प्लस IRV प्लस ERV, यस और? बोलो बेटा। आपने बोला वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलोगे? वाइटल कैपेसिटी की बात करोगे बोलोगे टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलोगे? प्लस, गोली मार दूंगा, बोलो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV, यस और? दिस इज व्हाट वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलोगे? तो ध्यान से सुनिए, और कैसे लिख सकते हो वाइटल कैपेसिटी को? लिखने के कई तरीके हैं, यस और? ध्यान से सुनिए, लुक, वाइटल कैपेसिटी की बात करोगे इसका मतलब क्या होगा बेटा? दिस इज व्हाट इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस, यहां तक कौन है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस ERV, हाँ या ना? तो आप क्या लिख दोगे बेटा? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस, हाँ या ना? या आप बोलोगे दिस इज व्हाट एक्सपिरेटरी कैपेसिटी प्लस, ये आपने बात की बेटा विच वन? आपने बात की बेटा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी प्लस IRV, यस और? विच वन? ये आपने बात की बेटा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी प्लस व्हाट द पॉइंट? किसकी बात की? वाइटल कैपेसिटी। किसकी बात की? व्हाट द पॉइंट? अब बात करोगे, पहले समझने पर ध्यान दो, अब बात करोगे टोटल लंग कैपेसिटी। क्या बोलोगे? अगर यहां तक की बात करूं तो दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? TLC। क्या बोलोगे? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो आपने बात की बेटा टोटल लंग कैपेसिटी, यस और? इसका मतलब वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दूं कि नहीं? बेटा वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इज, और ऐसे लिखता तो कैसे लिखता? PV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV, दिस इज व्हाट टोटल लंग कैपेसिटी। क्या बोलोगे? बोलो। तो अब मैं वाइटल कैपेसिटी को कैसे भी लिख सकता हूं? TLC माइनस RV। क्या लिख सकता था? आपने बात की TLC माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम। लिखो, डू यू नो स्क्विरल? नाउ लिखो, पहले लिखिए। अब एक क्वेश्चन, अरे पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अरे लिखो लिखो लिखो, लिखो। नहीं, एक, अरे फिर मैं बंद कर दूं? लिखो, ध्यान से सुनो। यहाँ पर आपने बात की डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्या है बेटा? वॉल्यूम। क्या है? इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, पहले आप लिख लो। देखो, बच्चों से क्वेश्चन पूछना उनका दिल दुखाना है करेंगे, और बच्चे बन के सच्चे मतलब बच्चों में परमात्मा का निवास है, ऐसा और कहो, भले ही चाहे वो जर्दा खाए हैं करेंगे। लिखो नाउ, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनी ब्रांड है करेंगे। लिखो। सो बताइए, अब अगर लुक एट द वॉल्यूम्स, डेटा देखो आप, वॉल्यूम की बात करोगे, देखिए बोर्ड पर सबसे ज्यादा कौन सा वॉल्यूम? IRV। 2500 से 3000 है कि नहीं? तो 3000 के आसपास कौन? 3000 के आसपास कौन? आप बोलोगे IRV, यस और? बोलिए मिनिमम कौन? तो इफ आई आस्क यू टू अरेंज वॉल्यूम्स, देन सबसे ज्यादा कौन? IRV है कि नहीं? उसके बाद कौन? RV, फिर एट द लास्ट। नाउ इफ आई आस्क यू टू अरेंज कैपेसिटीज, यस और? बोलिए यस सर। क्या?
जिसके साथ आप IRV जोड़ दोगे उसका वेटेज तो ऑटोमेटिकली बढ़ गया कि नहीं। तो ध्यान दो, अगर मैं बोलूं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, क्या बोलोगे? टाइडल वॉल्यूम प्लस, अगर IRV को 3000 भी लिखता हूं तो 3500 हो गया कि नहीं? बोलिए। अब बोलोगे व्हाट एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, क्या बोलोगे? कितना हुआ? ठीक है, आपने बात की 1500 या 1600, हाँ या ना? FRC कितना? 2300, कितना हो गया? वाइटल कैपेसिटी, हाँ या ना? और वो सारा तामझाम ऐड करने के बाद, तो अगर मैं, वैसे कोई नहीं पूछ रहा, बट इफ आई आस्क टू अरेंज दीज, क्या बोलोगे? अगर मैं बोलूं कैपेसिटीज की बात करोगे, उनको अरेंज किया जाए तो मैक्सिमम कौन सी होगी? उसके बाद कौन? समझ में आ गई बात? बोलिए। तो ये आपने बात की बेटा कैपेसिटीज, क्या बोलोगे? इनको टाइमली रिवाइज करोगे तो ठीक है कि नहीं, वरना सब एक जैसी नजर आएंगे। तो IRV सब एक जैसा नजर आते हैं, तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर? जैसे पेनक्रेटिक जूस, इंटेस्टाइन जूस के एंजाइम्स किसी जमाने में अलग अलग हुआ करते थे, ये तो हट गए, बिना रीजन के सब बराबर हो गए कि नहीं? वैसे ही क्या होगा, ये सब काला अक्षर दिखेगा, ये तो हट गो, बोलो हाँ यार। परमात्मा ने सब सेम बनाया था लेकिन इंसान ने डिफरेंट कर दिया, ये तो हट, बोलो बेटा हाँ। तो ध्यान से सुनो, आगे बढ़े। सो दिस वाज अबाउट वाइटल कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स, क्या बोलोगे? बोलो बेटा। तो अब एक पॉइंट इसको रब कर दूं, उसके बाद पूछूं। मैंने क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली? बताइए। एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते, और कैपेसिटी में ध्यान दो बेटा, जहां जहां आपके पास रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब FRC भी है कि नहीं, और एक आपके पास PLC। समझ में आ गई बात? सो बताइए, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फलाना इज ढिमकाना, सो नीम फलाना स्पायरोमीटर, ये तो हॉट, बोलिए। ठीक है, नाउ सो डन विद दिस। इसको एक दो बार आप बार बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस करेंगे तब क्लियर होगा कि नहीं? सो लास्ट एंड फाइनल, ठीक है, वो वॉल्यूम जो लंग्स में नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता, वो वॉल्यूम जो लंग्स से आप नॉर्मली नहीं फेंकते हो, जो फेंक ही नहीं सकते हो, हाँ या ना? डीपेस्ट इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया, कौन सी कैपेसिटी? वाइटल कैपेसिटी, क्या बोलोगे? एस्थमेटिक लोगों के अंदर और स्मोकर्स की बात करोगे, उनमें कैपेसिटी कम है कि नहीं? बोलिए। अरे हाँ या ना? नहीं नहीं, मत परेशान हो, मैं तो जनरल बात बोला था, है कि नहीं? नहीं, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप किसी के लिए, है कि नहीं? ठीक है, अरे कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिक्वायरमेंट तो नहीं है। कौन सा कोई दौड़ना भागना है आपको, है कि नहीं? आगे बढ़े। क्लियर? बोलिए। नाउ, तो यहां तक आपने बात की बेटा, वी हैव डिस्कस अबाउट वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। क्लियर? सिंपली इससे रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अभी मैंने बोला है तब तक क्लियर है, लेकिन अगर आपने टाइमली रिवाइज नहीं किया, गैप दे देकर, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो मैंने आपको बताया, जैसे बताया, वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? बोलिए। ठीक। सो स्टेटमेंट में, सो वॉल्यूम विच कैन, विच आपके बात की, नेवर बी एक्सपेल्ड आउट इवन आफ्टर फोर्सफुल इज। तो ये दो तीन स्टेटमेंट्स ही घुमा घुमा कर बात पूछी जाती है, यस और? बोलो बेटा हाँ। कितना जर्दा चबाता है रे, नाउ ध्यान से सुनो। नेक्स्ट, अब बात करें, बोलोगे गैसियस एक्सचेंज, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, गैसियस एक्सचेंज, क्या बोलोगे? ध्यान से सुनिए। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गैस, क्या बोलोगे? जब आप गैस की बात करते हो, किसकी बात करोगे? ठीक, गैसेस में यू विल ऑलवेज फाइंड सिंपल डिफ्यूजन, क्या बोलोगे? गैसेस के अंदर यू विल फाइंड व्हाट? सिंपल डिफ्यूजन, व्हिच वन? तो अगर आप सिंपल डिफ्यूजन, ध्यान से सुनिए, सिंपल डिफ्यूजन की बात करोगे, दिस इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, क्या बोलोगे?
परफ्यूम की बात करोगे, स्प्रे किया, हाई टू लो है कि नहीं? गैस सिलेंडर भरा हुआ था, उसका नोजल खुला तो हाई टू लो है कि नहीं? सिलेंडर खाली हो गया तो कितना ही खुला रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यस और बोलो। सो आपने बात की बेटा, दिस इज व्हाट, क्लियर है? आपने बोला विच एक्सचेंज? यस यस एक्सचेंज, विच एक्सचेंज बेटा? आगे बढ़े, बोलो। अब देखो बेटा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, ध्यान से सुनिए, तो आप जिसे इनहेल करते हो वो है ऑक्सीजन। किसे इनहेल करते हो बेवकूफों? एयर, यस और नो? मिक्सचर ऑफ गैसेस इज एयर, अरे हाँ या ना? नाउ एयर में क्या होगा, यू हैव व्हाट, डिफरेंट गैसेस, each gas will exert its own pressure, yes or no? Each gas exerts its own pressure, that is termed as partial pressure. क्या बोलोगे? Now air की बात करेंगे, you have nitrogen, you have oxygen, हाँ या ना? You have what, carbon dioxide, helium and all, but आपको बात केवल किसकी करनी है, CO2 and oxygen, बोलिए। सॉरी तो नाइट्रोजन, अरे जितना है, जितना गया उतना वापस आ गया, कोई चेंज ही नहीं आया, तो बात क्या करोगे, yes or no? Talking only about oxygen and carbon dioxide, yes or no? Look, so आपने बात की बेटा, टॉकिंग अबाउट व्हाट, गैसेस एक्सचेंज, तो गैस कैसे जा रही है बोलोगे, हाई टू लो, क्या बोलोगे? नाउ आप बात करोगे रेस्पिरेटरी सरफेस, क्या बोलोगे? थिक होना चाहिए कि थिक, थिक के थिन? ये आपको बोला दिस इज व्हाट, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर लुक, यहाँ पर आप बात करोगे दिस इज व्हाट, गॉड नोज, हाँ या ना? ठीक, ये आपने बात की बेटा एल्वियोलाई, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा एल्वियोलर एपिथेलियम, क्या बोलोगे? ठीक, नेक्स्ट, ये आपने बात की बेटा विच वन, बोले ये क्या होगा? दिस इज एंडोथेलियम ऑफ व्हाट, ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड कैपिलरीज, हाँ या? और इनके बीच में अगर आप बात करोगे, दिस इज बेसमेंट सब्सटेंस, क्या बोलोगे? ये एनसीईआरटी ने बोला दिस इज व्हाट, बेसमेंट सब्सटेंस, है कि नहीं? इन तीनों की ये क्या होगा, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात करोगे, इट शुड बी लेस देन 1 मिलीमीटर, क्या बोलोगे? सो आपने बात की थिकनेस की बात करोगे और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, क्या बोलोगे? थिकनेस ऑफ विच मेम्ब्रेन? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, यस और शुड बी लेस देन, क्या बोलोगे? ये आपने बात की, दिस शुड बी लेस देन व्हाट, 1 मिलीमीटर, दिस शुड बी लेस देन व्हाट, फिर ये आपने बात की, थिकनेस ऑफ विच मेम्ब्रेन शुड बी लेस देन व्हाट, 1 मिलीमीटर, हाँ या ना? और ये थिकनेस अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 0.2 मिलीमीटर, कितना है? बस सीधी बात, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस ज्यादा हो के कम। हे, गैसेस एक्सचेंज, गैस का डिफ्यूजन बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं? gases exchange, it depends on solubility, yes, or it depends on partial pressure, it depends on thickness of respiratory surface, yes or no? So आपने बात की, ये कैसा होना चाहिए, thickness should be less than 1 millimeter, yes or बोलो। now respiratory surface should be thin, moist, hey, it should be thin, moist and highly vascular, I repeat, thin, moist and clear, बोलो बेटा। now अब बात करेंगे, बोलोगे alveolar epithelium, क्या बोलोगे? ये एपिथेलियल सेल्स हैं, देन यू विल फाइंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या बोलोगे? फिर ये आपने बात की बेटा इंटरस्टिशियल, अरे हाँ या ना, बोलो। ठीक, और यहाँ पर फिर आपने बोला बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर ये सेल्स, व्हाट द पॉइंट? तो अगर आप ऐसे देखोगे तो क्या होगा, बेसमेंट सबस्टेंस में क्या भी इंक्लूड हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसकी, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसकी, और बीच में क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस की बात करोगे, बोलो वो, व्हाट द पॉइंट, हाँ या ना? बट एनसीईआरटी ने बोला कितनी लेयर को क्रॉस कर रहा है, तो 3 लेयर है, बोलिए। और ऐसे चोचले करो तो बहुत सारा है बेटा, है कि नहीं? फिर इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बताओ, फिर ये भी बताओ, फिर इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस के बारे में, है कि नहीं? बोलिए, व्हाट द पॉइंट? अब देखो बेटा,
When we are talking about gases, have you ever heard about CO2? क्या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में कुछ ख्याल? ठीक है, ध्यान से सुनिए। हाँ, बोलिए। यहाँ पर आप कोई बात नहीं, कौन पूछता है आपसे, ध्यान से सुनिए। आपने बात की बेटा दिस इज 10.5, क्या बोलोगे? आपने बोला 20 और ये आप 420, ये ऐसा हॉट बोले बेटा है क्या? बट अराउंड 400, ये ऐसा हॉट। देखो ऐसी बात की, खानदानी बच्चे हैं, है कि नहीं? आपने बोला 2 टाइम्स, क्या बोलोगे? ठीक, ये आपने बात की इसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी 2 टाइम्स, और यहाँ की बात करोगे दिस इज व्हाट 20 टाइम्स, क्या बोलोगे? कुल मिला के CO2 की बात करोगे, ये ज्यादा है सबसे, क्या बोलोगे? बोलिए। डेटा कोई नहीं पूछ रहा, इज दिस क्लियर? सिंपल वाटर की बात करोगे, किसी की भी बात करोगे, किसकी सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा है, और CO2 या ऑक्सीजन? अरे CO2 या ऑक्सीजन, या फिर यस या नो? नाउ अब देखो, लुक, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट पार्शियल प्रेशर, क्या बोलोगे? और पार्शियल प्रेशर में वी विल टॉक ओनली एंड ओनली अबाउट टू थिंग्स, यस और? एक तो कौन? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोलोगे? एंड देन पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट? CO2। एक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो एक बात करके पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट द पॉइंट? लुक, यहाँ एक छोटा सा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा, ये तो बताने के लिए। बोलिए। ये आपने बात की बेटा हार्ट, क्या बोलोगे? बताइए, लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट। ऑक्सीडेटेड ब्लड कैसा है? अच्छा, वो पूछ रहे थे क्या आप? वो हाँ, अब वो ऐसे बोलना चाहिए था ना किसी को बता। वो तो क्या होगा, हम तो क्या होगा, जवाब देने को हमेशा तैयार रहते हैं, पर होता ही हाँ, वही तो मैं कहता था, आप तो कभी मना ही नहीं किए हो, है कि नहीं? टीचर का पूछना गलत तरीके से होता है ना, इसलिए हाँ हाँ। ध्यान दो बेटा, ये ब्लड कैसा है? ऑक्सीडेटेड, क्या बोलोगे? ये है व्हाट? पल्मोनरी वेन, क्या बोलोगे? ये आपने बात की एओर्टाइन आर्टरीज, यस और? बोलिए। यहाँ पर आप बात करोगे दिस इज व्हाट? हाँ या ना? ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ गया कि नहीं? यहाँ से होता हुआ फिर उधर जाएगा कि नहीं? बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दो। बताइए। पल्मोनरी वेन में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का था, वही एओर्टा और आर्टरीज में है क्या? बोलो। यस, सेम है। गॉट द पॉइंट? जो यहाँ पल्मोनरी, इधर बात करोगे आप वेना केवा वगैरह में, वेन्स और वेना केवा में, और वही है क्या होगा पल्मोनरी आर्टरी में, तो यहाँ और यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सेम, दोनों में CO2 का पार्शियल प्रेशर सेम। अरे हाँ या ना? तो इंस्टेड ऑफ ड्राइंग सच टाइप ऑफ डायग्राम, यस और, मैं आपके सामने सीधी ही बात को ड्रॉ कर दूंगा। व्हाट द पॉइंट? बोलो। नाउ मीनवाइल, यहाँ तक क्लियर है बात? बोलो। अरे हाँ या ना? तो बताइए, पल्मोनरी वॉल्यूम और आर्टरीज की बात करोगे, सेम है कि नहीं? CO2 ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर, ये आपने बात की वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी, सेम है कि नहीं? बोलिए। नाउ ये रब कर दूं क्या? अच्छा, करो। बेटा इसको अंदर रख लो ना, इस वायरस को, वायरस को अंदर रख लो बेटा। आज भी रोज ही जयंती मना, आज है क्या? आज तो हनुमान जयंती है। आप महावीर जयंती। अच्छा, भंडारा। अरे तेरा तो पहले भी भंडारा था रे। अच्छा, फिर तो कोई बात नहीं, टाइम पर छोड़ देंगे, चलता। आपका भंडारा मिस नहीं होने देंगे।
तो क्या ही बता रहा है। कितनों का बाकी है? अब नहीं बता रहा हूँ, लिख लिया होगा आपने। देख, सो आपने बात की बेटा, सिंपल डिफ्यूजन हमेशा हाई टू लो है कि नहीं? थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात करोगे आपने कितनी, लेस देन 1 मिलीमीटर, हाँ या ना? ठीक है। लुक, सिर्फ डिफ्यूजन कैपेसिटी की बात करोगे सबसे ज्यादा किसकी बताइए आपको? CO2। बोलिए। अब देखो, इस पॉइंट को अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वैसे सिंपली बता दूंगा, बट इधर देखिए, दिस इज व्हाट मटका, यस और नो, एल्वियोलाई, क्या बोलोगे बेटा? नाउ ध्यान से सुनिए, ये आपने बात की बेटा एल्वियोलाई, क्या बोलोगे? ये सेगमेंट की बात करोगे ये बोलोगे ऑक्सीनेटेड ब्लड, और इस सेगमेंट की बात करोगे डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कौन सा? मार्कर दूं? नहीं, वो मतलब बहुत बारीकी से पेंट कर रहा था वो, है क्या? है? अच्छा, ऐसे दीवारों पर बहुत नंबर लिखे रहते हैं ना बेटा, तो ऐसे दीवारों पर ये नंबर लिखे रहने से आप अमर नहीं हो जाओगे और ना कोई आपको कॉल करेगा, है क्या? तो ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान दो। लुक, सो डेवलप छोड़ो, डेवलप अ क्वालिटी, बाकी सब तुच्छ है क्या नहीं? ये आपने बात की बेटा, दिस सेगमेंट, वेरी गुड। ऑक्सीनेटेड ब्लड, और यहां पर आप बात करोगे बेटा, दिस इज व्हाट? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा है? क्लियर? नाउ अब देखो, when we are talking about alveoli inspired air की बात करोगे, इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिस इज अराउंड 104, हाँ या ना? ठीक। यहाँ पर आप बात करोगे, बोलोगे पार्शियल प्रेशर, क्या बोलोगे? यहाँ पर आप बात करोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करोगे, दिस इज अराउंड 40, क्या बोलोगे? ठीक। ध्यान से सुनिए, ये ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीनेटेड, एंड दिस वन इज व्हाट? लुक, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो यहां पर क्या होगा? हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर गैस रिड्यूस करेगी कि नहीं? ध्यान दो बेटा, आफ्टर डिफ्यूजन, क्या बोलोगे? डिफ्यूजन के बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना होगा? 95, कितना होगा? एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की बात करोगे, दिस इज अराउंड 40, दिस इज अराउंड। तो ध्यान दो बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करोगे, इसके पार्शियल प्रेशर की बात की। नाउ ये जो डायग्राम ऐसे ड्रॉ है, ये तो इसको क्या होगा? बस सिर्फ बताने के लिए मैं वो ड्रॉ नहीं करूंगा, मैंने बोला हार्ट, इसकी बात की। देखो यहाँ पर आप बात करोगे, ये ब्लड आया कि नहीं, और यहाँ से होकर चीज चली गई, बोलिए। ये आपने बात की बेटा गैसी सेक्शन, क्या बोलोगे? आगे बढ़े, ये ब्लड इधर गया, यहाँ से इधर पंप होकर यहाँ जाएगा कि नहीं? बोलिए। सो जो पार्शियल प्रेशर यहाँ होगा वही यहाँ होगा कि नहीं? बोलो। जो पार्शियल प्रेशर क्या होगा बेटा? पल्मोनरी वेन में होगा, वही है एओर्टा आर्टरी में, है कि नहीं?
सिमिलरली वेन वेना केवा में जो होगा वही पार्शियल प्रेशर यहाँ पर, समझ में आ गई बात? इसका द साइट ऑफ एक्सचेंज इज फलाना एंड साइट ऑफ एक्सचेंज इज ढिमकाना एंड नोवेयर एल्स, यस और बोलिए। सो इस तामझाम का इतना रिक्वायरमेंट अब आपको नहीं है, समझ में आ गई बात? लुक, एक बार फिर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 है कि नहीं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, और कम हो गया कि नहीं? बोलो, यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और कम हो गया और सेल के अंदर और कम है कि नहीं? सो बताइए, हाई टू लो, हाई टू लो 95 इज हाई, 40 इज लो, तो हाई टू लो ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा, 40-20 तो हाई टू लो चीज डिफ्यूज करेगी कि नहीं? बोलिए। तो आपने बात की बेटा, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को यहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, व्हाट द पॉइंट? सेल के अंदर किसका रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन। किसका? ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड एंड कंज्यूम्ड, यस और नो? whenever there is metabolism, metabolic waste and metabolic gases are produced, yes or? तो यहाँ किसकी बात करोगे आप? CO2, क्या बोलोगे? बोला 50, कितना? यहाँ कितना? 40। ये डिफ्यूज करेगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना था? 40 था। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना था? तो 45, 40, तो ये कितना हो गया? 45, क्या बोलोगे? नाउ टॉकिंग अबाउट डीऑक्सीनेटेड ब्लड, क्या बोलोगे? So when we are talking about deoxygenated blood, partial pressure of oxygen and partial pressure of CO2, which one? Partial pressure of oxygen कैसा? बोलो, बोलो। ये आपने बात की, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करोगे, खास बात यहाँ आपने बात की बेटा, दिस इज 40 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 45। नाउ व्हेन यू मूव हियर, यस और आपने बात की बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना था? 45, कितना था? 45 to 40, यस और अगर आप बात करोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ कितना था, तो आपने बोला 40, क्या बोलोगे? बोलिए। सो ध्यान दो बेटा, 104 और 40 डिफरेंस देख रहे हो, 45 और 40 डिफरेंस देख रहे हो, तो CO2 क्या होगा बेटा, केवल 5 के डिफरेंस को डिफ्यूज कर गई कि नहीं? और ऑक्सीजन को डिफ्यूज करवाने के लिए 104 का पार्शियल प्रेशर था, और ब्लड में डीऑक्सीडेशन में कितना था? 40, कितना था? नाउ एक क्वेश्चन आपने सुना होगा जनरली, और आगे भी बताऊंगा, व्हेन यू रीच एट हाई एल्टीट्यूड, क्या बोलोगे? हाई एल्टीट्यूड पर जाओगे तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा कि कम? तो अगर पार्शियल प्रेशर कम हो गया तो डिफ्यूजन कैपेसिटी कम हो जाएगी कि नहीं? तो आगे चलकर एक पॉइंट देखोगे, एट हाई एल्टीट्यूड, क्या बोलोगे? अगर आप हाई एल्टीट्यूड की बात करोगे तो वहां क्या है? बोलिए। आरबीसी काउंट बढ़ाना पड़ता है कि नहीं? बोलिए, क्या बढ़ाना पड़ता है? क्योंकि क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया तो डिफ्यूजन कैपेसिटी विल बी अफेक्टेड। देखो CO2 तो फटाक से 5 के डिफरेंस पर इतना तेजी से डिफ्यूज कर रहा है, व्हाट द पॉइंट? हेलो, ठीक। तो मैंने यहाँ पर वो पल्मोनरी आर्टरी वो सब नहीं, मैंने बोला दिस इज व्हाट, लेफ्ट पार्ट, यस और जहां जहां ऑक्सीनेटेड का सर्किट है, तो बेटा दिस एंटायर सर्किट ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड, पार्शियल प्रेशर सेम रहेगा। हेलो, और ये आपने बात की, दिस एंटायर सर्किट इज ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ पार्शियल प्रेशर है कि नहीं? बोलो, पक्की बात? एनी डाउट? ठीक है ना। अब देख, सो ये रब कर दूं ये वाला, अरे ये तो नहीं, अगर आपको शॉर्ट में ड्रॉ करना हो तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैं बोलूं पल्मोनरी वेन, क्या बोलूं? ये मैंने बोला आर्टरीज, क्या बोलोगे? मतलब वही एयोरटाइन आर्टरी, गॉट द पॉइंट? ठीक। यहाँ मैंने आपको बोला सिंपल वेन, क्या बोलोगे? ठीक है, वेना केवा। और यहाँ मैंने बोला पल्मोनरी आर्टरी, क्या बोला? ठीक। हेलो, क्या करूं इसके? जो यहाँ पर लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यस और नो? सेम वैल्यू यहाँ पर आएगी कि नहीं? बोलो बेटा, 95 एंड 40, यहाँ पर भी 95 एंड 40। सिमिलरली यहाँ कितना? PCO2 is 45 and PO2 is
हे डन, कितनों का बाकी है नाउ? अब देखते, सो यहाँ पर पॉइंट क्लियर है, एक ये रब कर दूं ऐसा? लुक, बात नहीं देखी। सो ब्लड के अंदर भी एक पॉइंट बताया था, वापस छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूँ। हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? हीमोग्लोबिन की बात करोगे, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद व्हाट? ऑक्सीजन, क्या बोलोगे? व्हेन हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन, तो जो बना है दैट इज व्हाट? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? ये आप बोलोगे दिस इज व्हाट? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना, विच वन? ये आपने बात की बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करोगे, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? ऑक्सीजनेशन, क्या बोलोगे? This is oxygenation of hemoglobin. Yes or no? This is not oxidation of hemoglobin. Yes or no? Look, this is a reversible reaction. क्या बोलोगे? हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को होगा तो बाइंड करेगा कि नहीं? जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हुआ तो ये क्या करेगा? डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। यस और? तो यहाँ किसकी दादागिरी है? ऑक्सीजन, क्या बोलोगे? हीमोग्लोबिन को बोलेगा चल लेकर जाओ ऑक्सीजन, चल, है कि नहीं? हाँ या नहीं? यहाँ दादागिरी कम हो गई कि नहीं? या दूसरे गुंडे मिल गए CO2, यस और? उतार ऑक्सीजन, उतार, लेकर जा CO2, यस और? समझ में आ गई? ठीक, तो आपने बात की बेटा, यहाँ हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स, दिस इज टर्म्ड एज ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? नाउ हीमोग्लोबिन की बात करोगे, व्हेन इट बाइंड्स विद व्हाट? ओजोन। हे गाइस, व्हेन इट बाइंड्स विद व्हाट? ठीक, हीमोग्लोबिन की बात करोगे किसके साथ बाइंड हो? किसके साथ? हाँ, हीमोग्लोबिन की बात करोगे जब वो ओजोन के साथ बाइंड होगा, यस और? किसके साथ? तब क्या होगा? बोलिए। तब जो बात नहीं बेटा, उसको बोलते हैं मैथ हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, मैथ हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? आपने बात की मैथ हेमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? मैथ हेमोग्लोबिन बोलो चाहे मैथ हीमोग्लोबिन, अरे हाँ या ना? मैथ हीमोग्लोबिन की बात करोगे तो यहाँ पर वैलेंसी की बात करोगे, यस और? चेंज हो गई कि नहीं? हीमोग्लोबिन की बात करोगे, दिस गॉट ऑक्सीडाइज, क्या बोलोगे? ऑक्सीडाइज हो गया, हाँ या ना? खत्म हो गया कि नहीं खेल? तो मेथेमोग्लोबिन की बात करोगे तो यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन किसका हुआ? तो आप बोलोगे हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? यहाँ क्या था? ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीडेशन नहीं, यहाँ क्या हुआ? वैलेंसी चेंज हो गई कि नहीं? तो बेकार हो गया। नाउ हीमोग्लोबिन की बात करोगे, इट बाइंड्स विद व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बोलोगे? तो जो बना दैट इज टर्म्ड एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? दिस इज टर्म्ड एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एच की शॉर्ट में लिखी है हीमोग्लोबिन, यस और? बोलिए। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? ऑक्सीनेटेड ब्लड, क्या बोलोगे? दिस इज ब्राइट रेड, कैसा होगा? लेकिन यहाँ पर ये जो कलर दिखेगा दैट इज व्हाट? चेरी रेड, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, दिस इज चेरी रेड, और ये कैसा है? स्टेबल कंपाउंड, क्या बन गया है ये? एफिनिटी ऑफ carbon monoxide for hemoglobin is 200 to 250 times more than what? Oxygen, yes or no? तो यहाँ पर किसकी बात करोगे? एफिनिटी, क्या बोलोगे? एफिनिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बोलोगे? फॉर hemoglobin is 200 times more than, बोलिए। आपने बात की बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में एफिनिटी इज 200 टाइम्स मोर, किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड, है कि नहीं? ध्यान से सुनो। लुक, यहाँ पर आप बात करोगे हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? बेटा हीमोग्लोबिन की बात करोगे, इट बाइंड्स विद CO2, क्या बोलोगे? एंड इट फॉर्म्स कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? कार्ब, हाँ या ना? अब बोलोगे अमीनो, क्या बोलोगे? और हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? विच ग्लोबिन?
Look, hemoglobin binds with amine group. Yes or no? I repeat, what? Hemoglobin binds with amine group of what? बोलिए. Sorry. CO2 की बात करोगे, it binds with what? Amine group of hemoglobin. Yes or no? तो hemoglobin के amine group से कौन bind हुआ? CO2. कौन है? तो gaseous transport में देखेंगे. Yes or no? बोलिए. Again, this is also what? Reversible reaction. क्या बोलोगे? अब CO2 की बात करोगे, ठीक है, क्या बोलते हैं, अंगीठी जलाकर अगर आप रूम में सो गए तो सुबह दरवाजा तोड़ के बॉडी को निकालना पड़ता है. ऐसा और बोलिए हाँ या ना. वेंटिलेटर्स खुले रहे क्योंकि अगर आप सिगड़ी में कोयला वोयला जला रहे थे, प्रोड्यूस होगा कि नहीं? धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करता जाएगा और डेथ हो जाएगी कि नहीं? बोलिए. ठीक है, तो ये आपने जनरल कुछ पॉइंट्स की बात लिख ली. साइलेंट मोड होता है क्या फोन वोन पे? पूछ रहा हूँ मैं तो. सारा प्लान क्लास में कर लोगे क्या? पैसे उसके खर्च होंगे तो चिंता क्यों कर रहा है? तो आगे बढ़े बेटा. कितनों का बाकी है लिखना? ना, बात नहीं बेटा. सो यहाँ पर आपने बात की बेटा, बात नहीं. आपने बोला हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? जब जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन हुआ है कि ऑक्सीजनेशन? हे गाइस, इज दिस अ रिवर्सिबल रिएक्शन? ऑफ कोर्स, यस. और अब ध्यान दो बेटा, हीमोग्लोबिन की बात करोगे, ये CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करेगा. डीऑक्सीनेटेड ब्लड में क्या होगा, किसको भी ट्रांसपोर्ट करेगा? इस फॉर्म में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. क्या बोलोगे? देखेंगे. सो आपने बात की हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद CO2, इट फॉर्म्स कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. एक बार फिर कैसी रिएक्शन? रिवर्सिबल. क्या बोलोगे? आपने बात की ओजोन ने तो बर्बाद कर दिया, ये तो, और हीमोग्लोबिन को बाकी तो प्रोटेक्ट कर रखा है, ये तो. बोलिए. सो आपने बात की बेटा, दैट इज व्हाट? ऑक्सीडेशन. वैलेंसी चेंज हो गई कि नहीं? नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड. क्या बोलोगे? इट हैज मोर एफिनिटी फॉर hemoglobin as compared to what? Oxygen. Now आगे बढ़ेंगे बेटा. बोलिए. Now यहां पर क्या होगा? लुक, एक सिंपल सा पॉइंट जो मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन बेसिक बात. मैंने बोला था 1 ग्राम हीमोग्लोबिन. क्या बोलोगे?
1 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, बोलोगे 1.34 ml ऑक्सीजन, क्या बोलोगे? ठीक, कितना? अब आप हेडिंग लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा विच वन, बोलोगे ट्रांसपोर्ट, क्या बोलोगे? ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। तो आपने बात की बेटा 3% की बात करोगे डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, क्या बोलोगे? हे विच वन? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करोगे 3% कहां है प्लाज्मा में, कहां? और 97% बोलिए, ये आपने बात की बेटा 97% कहां? बोलो 3% कहां पर है प्लाज्मा में? 97%। ये आपने बात की बेटा आरबीसी, क्या बोलोगे? पक्की बात, बोलिए। So what percentage of oxygen is transported by RBC? What percent is transported by plasma? या तो yes या no? ठीक, अब देखो, when we are talking about transport of oxygen, तो पहली बात करेंगे 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात करो, कितना? 1.34 ml ऑक्सीजन, yes और? Now 100 ml ब्लड, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा 100 ml ब्लड, क्या बोलोगे? 100 ml ब्लड की बात करोगे, yes और no? It should have what? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? नॉर्मली क्या माना जाता है कि एक नॉर्मल आदमी के अंदर स्टैंडर्ड पैरामीटर में 100 ml ब्लड में कितना होना चाहिए? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे? Whether blood is oxygenated or deoxygenated, hemoglobin will remain same, yes or? ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड में केवल ऑक्सीजन और CO2 का वेरिएशन आता है और किसी का भी नहीं, yes or? सो मैंने मेंशन केवल 100 ml ब्लड किया है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं किया है। हेलो, सो 100 ml ब्लड शुड हैव एटलीस्ट, अरे वैसे तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन किसी का 10 होगा, 11 होगा, किसी का 8 भी होगा, यस और? हीमोग्लोबिन ज्यादा है, मतलब अराउंड कितना है? 15 कितना है? और एक आदमी का 8 है, तो एफिशिएंसी रिलेटिवली किसकी ज्यादा होगी? मैक्सिमम थका हुआ कौन रहेगा? 8 वाला, यस और? नाउ, तो आपने बात की बेटा 100 ml ब्लड शुड हैव, कितना स्टैंडर्ड पैरामीटर है? अब बात करेंगे, बोलोगे 100 ml लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या बोलोगे? विच वन? 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करोगे, दिस विल ट्रांसपोर्ट, क्या बोलोगे? आपने बात की 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करोगे, किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? बोलिए। आपने बात की बेटा 15, क्या बोलोगे? इनटू 1.34 ml ऑक्सीजन, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा दिस विल ट्रांसपोर्ट व्हाट? 15, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा 15 इनटू व्हाट? 1.34 ml ऑक्सीजन, यस और? सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली, आपने बोला 20 ml ऑक्सीजन, क्या बोलोगे? ये आपने बात की दिस इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट? 20 ml ऑक्सीजन, बोलोगे 19.6, क्या बोलोगे? 19.6, या तो यस या नो? एनी डाउट? बोलिए। नाउ, तो ये आपने बात की बेटा विच वन? 100 ml कौन सा ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? बोला 20 ml ऑक्सीजन, कौन सा? पक्की बात? डन। अब देखिए बेटा, यहाँ तक क्लियर है, लेकिन कौन सी बात कर रहा हूँ? 100 ml कौन सा ब्लड, कितना? ठीक, अब ध्यान दो कि बेटा लिखो, डन। कितनों का बाकी? लुक, अब देखिए बेटा नॉर्मल कंडीशन पर, तो रब कर दूं, ठीक, तो 1 ग्राम दिस इन दिस 100 ml ब्लड में 15, अरे हाँ या ना? वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, किसकी बात करोगे? सिंपल कंडीशन की बात करोगे, बोलोगे 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना लेकर जाएगा? 20 ml, क्या बोलोगे? अब बोलोगे एट टिश्यू लेवल, क्या बोलोगे? यहां पर आपने बात की बेटा टिश्यू लेवल, क्या बोलोगे? कितना लेकर जा रहा है? आपने बोला 20 ml ऑक्सीजन, कौन भैया? 20 ml ऑक्सीजन किसमें है? 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यस और? ये यहाँ नॉर्मल कंडीशन में कितना डिलीवर करेगा? आपने बात की बेटा नॉर्मल, क्या बोलोगे? नॉर्मल कंडीशन में टिश्यू लेवल पर दिस विल डिलीवर व्हाट? 5 ml ऑक्सीजन, दिस विल डिलीवर व्हाट? 5 ml ऑक्सीजन की बात करोगे, बोलोगे 25%, क्या बोलोगे?
सो आपने बात की बेटा नॉर्मल कंडीशन पे क्या डिलीवर करेगा ये, बोलिए बोलो। इट डिलीवर्स व्हाट 5 ml ऑक्सीजन, क्या करेगा, दिस इज व्हाट 25%, क्या बोलोगे, अरे हाँ या ना, बोलो। ठीक, ये आपने बात की बेटा नॉर्मल कंडीशन, क्या बोलोगे, नॉर्मल के बाद दूसरी बात करें, आपने बात की स्ट्रेनियस कंडीशन, क्या बोलोगे, आपने बात की बेटा ज्यादा स्ट्रेनियस से एक्सरसाइज कंडीशन, किसकी बात करोगे, बताइए। एक्सरसाइज की कंडीशन ज्यादा है तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट, तो CO2 का प्रोडक्शन। ध्यान दो बेटा, यहाँ CO2 अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन और फास्ट होगा कि नहीं, तो ज्यादा एक्सरसाइज से ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा कि नहीं। सो नॉर्मल कंडीशन में टिश्यू लेवल पर कितना, 5 ml ब्लड, हाँ या ना, मतलब 25%, यस और। अगर 25% डिलीवर हुआ है तो 75% अपनी बचा है कि नहीं। सो माय क्वेश्चन इज, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन जीरो है कि नहीं, नो वो फिर भी किससे सैचुरेटेड होता है, ऑक्सीजन से, किससे, 75% इज सैचुरेटेड, 75% इज स्टिल सैचुरेटेड बिकॉज आपने रिलीज कितना किया, 25, यस और। तो ये नॉर्मल कंडीशन है कि नहीं, किस कंडीशन, ये आपने बात की बेटा एक्सरसाइज, क्या बोलोगे, आपने बात की स्ट्रेनोस कंडीशन, क्या बोलोगे, स्ट्रेनोस कंडीशन में दिस विल डिलीवर व्हाट 15 ml ऑक्सीजन, क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा दिस विल डिलीवर व्हाट, क्या बोलोगे, which one, ये आपने बात की बेटा दिस विल डिलीवर व्हाट 15 ml ऑक्सीजन, यस और दिस इज अराउंड व्हाट 75%, क्या बोलोगे, हाँ या ना, which one। तो जब 75 यहां पर आ गया तो बचा कितना, केवल 25, कितना बचा, बताइए। स्ट्रेनुअस कंडीशन में जब ग्राफ प्लॉटिंग आएगी तब मैं आपको बताऊंगा, स्ट्रेनुअस कंडीशन में इसके पास कितना बचेगा, केवल 25%, किसमें, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, यस और। नॉर्मल कंडीशन में कितना परसेंट सैचुरेटेड, 75, कितना है, तो क्या डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर आप ऑक्सीजन को जीरो मान लेते हो क्या। ध्यान दो बेटा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीनेटेड ब्लड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कलर की बात करें, बोले कि ब्राइट रेड, अगर आर्टरी से ब्लड आ रहा है तो कलर ब्राइट रेड होगा कि नहीं, लेकिन वेन से ब्लड लिया है तो क्या होगा, रिलेटिवली डल रेड होगा, अरे हाँ या ना, फर्क है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और इसका, हेलो। तो ध्यान दे बेटा, यहाँ पर मैंने कंडीशन वैसे आपको बता दी, बट फिर भी मैंने बोला 100 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड, क्या बोलोगे, कितना ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आपने बात की बेटा डिलीवर, क्या बोलोगे, डिलीवर्स की बात करोगे, बोलोगे नॉर्मल, क्या बोलोगे, और एक आपने बात की बेटा ड्यूरिंग व्हाट, एक्सरसाइज वाली कंडीशन, यस और। यहाँ डिलीवर किया है 5 ml ऑक्सीजन, जो कितना है 25%, यस और। यहाँ कितना, कब, क्यों करना पड़ा ऐसा, जो कितना है 75%, व्हाट द पॉइंट, क्यों ऐसा हुआ, रिक्वायरमेंट ज्यादा है कि नहीं। नाउ विल टॉक अबाउट ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, किसकी बात करें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जैसा भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट मीनवाइल मैंने क्या बोला, टिश्यू लेवल, क्या बोलोगे, टिश्यू लेवल पर अगर CO2 का प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा फास्ट है तो क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन उतना ही फास्ट होगा कि नहीं। लुक, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट को कैसा होना चाहिए, बोलिए, जस्ट लाइक अ हीमोग्लोबिन, क्या बोलोगे, मायोग्लोबिन की बात करेंगे वो जल्दी से ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है कि नहीं, लेकिन क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब लेवल बहुत नीचे गिरेगा तब रिलीज करेगा, यस और। कोई आदमी इतना बीमार हुआ, मरी गया, उसके बाद आप उसको पैसे देकर हेल्प कर रहे हो तो किस काम का, बोलिए। तो हीमोग्लोबिन की बात करेंगे, हाई प्रेशर पे बाइंड हुआ कि नहीं, अरे हाई पार्शियल प्रेशर पर बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया कि नहीं, और लो पार्शियल प्रेशर पर ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया कि नहीं, हेलो। रिएक्शन कैसी, रिवर्सिबल, कैसी है। तो ध्यान दो बेटा, नेक्स्ट टाइम पर जब आप बात करेंगे बोलोगे बोर्ड से चेक, क्या बोलोगे, देयर आर सेवरल पैरामीटर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, क्या बोलोगे। मैं इसको आपको ग्राफ से रिलेट करूंगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, किसकी बात करोगे, विच कर्व, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करवाने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये जुगाली करते दर्द नहीं करता है जब, नहीं सर मैं क्या होगा, 6th क्लास से ही क्या होगा, च्युइंगम खाता आ रहा हूँ, है कि नहीं। Now, so clear. Low partial pressure of oxygen is responsible for oxyhemoglobin dissociation. High PO2 की बात करेंगे. High concentration of CO2 is again
रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन। यस और तो टिश्यू लेवल पर हीमोग्लोबिन को कौन मजबूर कर रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को छोड़ने के लिए? हीमोग्लोबिन की बात करोगे, हीमोग्लोबिन को कौन मजबूर कर रहा है ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए? देन देयर आर सेवरल फैक्टर्स। यस और हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाँ या ना? या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए? H प्लस आयन बढ़ गया तो एसिडिटी बढ़ गई कि नहीं? इसका तो पीएच ज्यादा हुआ कि कम? कम हुआ। यस और यहाँ तो 7 से नीचे एसिडिक और 7 से ऊपर। चलिए देखने की बात है ना यहाँ पर